हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में रिलेशन फंक्शन के टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं, तो ध्यान समझिएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्वेश्चन 7 में दो पार्ट दिए गए हैं, इसमें ये चेक करना है कि गिवन फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है कि 1 1 ऑन टू है, क्या है इसकी कंडीशन हमको बतानी है। तो पहला है f सच दैट r टेंड्स टू r, रियल टू रियल मींस डोमेन रियल है और कोडोमेन भी रियल है। फंक्शन है fx इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास fx इक्वल टू 3 माइनस 4x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x ऐसा है, रियल नंबर है, और f सच दैट r टेंड्स टू r। ठीक, तो हमने लेट कर लिया डोमेन पर दो एलिमेंट हैं x1 और x2। तो x1 x2 बिलोंग्स टू r। आपको पता है अगर 1 1 फंक्शन है तो fx1 अगर fx2 के इक्वल है, मीन फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल है, तो x1 x2 के इक्वल आना चाहिए। तो fx1 इक्वल टू fx2 implies that 3 minus 4x1 इक्वल टू 3 minus 4x2। देखिए इधर भी पॉजिटिव का 3 है, इधर भी पॉजिटिव का 3 है, तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू क्या आ गया x2। सो f इज 1 1 फंक्शन। f कैसा है? 1 1 है। आपको मैंने बताया था अगर fx1 fx2 के इक्वल है और x1 x2 के इक्वल आ जाए, तो x1 अगर x2 के इक्वल आ जाएगा तो 1 1 है, और अगर x1 x2 के इक्वल नहीं आएगा तो मैनी 1 है। इसके बाद फिर आपने कहा सिंस y बिलोंग्स टू r। अब ये r कौन सा है? कोडोमेन वाला r है, ये कोडोमेन वाला r है। देयरफॉर y इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो y इक्वल टू किसके हो जाएगा? fx है, और fx की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? y, तो y इक्वल टू 3 माइनस 4x। देन 4x इक्वल टू 3 माइनस y, x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4। मीन्स हमने x की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाली है? y के टर्म्स में निकाली है। हमने x की वैल्यू जो है वो y के टर्म्स में निकाली है, तो हमें मिली है 3 माइनस वाई अपॉन 4। ठीक, अब देखिए सिंस fx इक्वल टू x की जगह हमने लिखा 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो जो फंक्शन था वो क्या था? 3 माइनस 4x। x की जगह हमने लिखा 3 माइनस वाई अपॉन 4। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3 माइनस 3 प्लस वाई। 3 से 3 कैंसिल हो गया, y मीन्स fx किसके इक्वल आ गया? y के। सो f इज ऑन टू, hence f is 1 1 on 2। देख लीजिए f(x) इक्वल टू 3 माइनस 4x था, और जो f था वो r टू r है, मतलब रियल से रियल है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि x1 x2 बिलोंग्स टू r। x1 और x2 दो एलिमेंट है, r से बिलोंग कर रहे हैं। तो fx1 किसके इक्वल टू है? fx2 के। अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। 3 प्लस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल हो गया, माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2। माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया, x1 x2 के क्या आ गया? इक्वल। तो f इज 1 1। फिर हमने एज्यूम किया कोडोमेन का कोई एलिमेंट y है, तो y इक्वल टू 3 माइनस 4x, क्योंकि फंक्शन ऑफ x क्या है? 3 माइनस 4x। हमने यहाँ पर x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली और गिवन फंक्शन में पुट कर दिया। पुट करने पे हमें y मिल गया। सो f इज ऑन टू, हेंस f इज 1 1 ऑन टू। देख लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट करें।
अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में आपके पास डिफाइंड है कि f(x) such that fx फंक्शन जो दिया गया है वो कैसा है 1 + x² इक्वल है और f such that r टेंड्स टू r। देखिए अभी हम लोगों ने लैंग्वेज मेथड से पढ़ लिया है, अब हम एक एरो मेथड से समझते हैं। एरो मेथड में मैंने एज्यूम कर दिया सेट A के एलिमेंट रियल नंबर में थे तो -1 0 1 और सेट B में -1 0 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करूँ तो देखिए -1 जब मैं पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 + -1² मीन्स 1 + 1 2। तो आपको f -1 की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो देखिए f -1 की वैल्यू 2 रख दी। अगर आप f1 रखेंगे तो 1 रखने पर भी आपको प्लस का 2 ही मिलेगा। देखिए 1 + 1 क्या मिला आपको 2, f1 की वैल्यू भी 2 मिल गई। ऐसे ही f0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 + 0² तो आपको मिलेगा 1 + 0 1। f0 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1 मिल गई। मीन्स -1 की प्लस का 2 मिल गई और प्लस की 1 की भी प्लस की 2 मिल गई और 0 की 1 पे इमेज आ गई। मीन्स डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट की कोडोमेन पर एक इमेज बन रही है। देखिए -1 और 1 दोनों की इमेज 2 पे बन रही है, 0 की 1 पे बन रही है। डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट की कोडोमेन पे एक सिंगल इमेज बन रही है तो 1 1 फंक्शन नहीं है, क्या बन जाएगा मैनी 1 बन जाएगा। और कोडोमेन का कुछ एलिमेंट ऐसे भी बच रहे हैं जिन पर डोमेन का कोई एलिमेंट इमेज नहीं बनाएगा। भाई नेगेटिव नंबर पर तो कोई एलिमेंट इमेज ही नहीं बनाएगा और जब नेगेटिव नंबर पे एलिमेंट इमेज नहीं बनाएगा तो ऑन टू भी नहीं होगा। इसलिए लिखा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैव नो डिस्टिंक्ट इमेज इन B। किसी सभी एलिमेंट की सेट A के एक कोई यूनिक इमेज नहीं बन रही है, यूनिक मतलब एक सिंगल इमेज नहीं बन रही है। तो F कैसा नहीं है 1 1 नहीं है। बट सम एलिमेंट इन सेट B which have no प्री इमेज इन सेट A। और B के भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिन पर A का कोई भी एलिमेंट इमेज नहीं बना रहा है। मींस जो B के सेट हैं वो पूर्ण प्रतिबिंब किसी A के नहीं है। तो F कैसा नहीं ऑन टू नहीं है। हेंस F इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। ठीक करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है लेट A एंड B बी सेट्स। A और B दो सेट हैं। शो दैट F सच दैट A क्रॉस B टेंड्स टू B क्रॉस A। A और B दो सेट हैं, उनका कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है मींस A क्रॉस B वो कोडोमेन पर क्या हो रहा है B क्रॉस A हो रहा है सच दैट F A, B इक्वल टू B, A इज बाइजेक्टिव फंक्शन। मींस 1 1 ऑन टू बताना है। तो आपके पास फंक्शन क्या था F सच दैट A क्रॉस B टेंड्स टू B क्रॉस A और आपको गिवन है कि F A, B इक्वल टू B, A। तो हमने क्या एज्यूम किया कोई सेट A है जिसके एलिमेंट होंगे A1 A2 A3 डैश AN और कोई सेट B है जिसके एलिमेंट होंगे B1 B2 B3 डैश BN और A क्रॉस B। हमने A क्रॉस B निकाला तो हमें दिया गया था कि A और B किसके इक्वल हो जाएगा B, A के। तो A1, B1 का बनेगा B1, A1 पर। A2, B2 हो जाएगा B2, A2। A3, B3 हो जाएगा B3, A3। मींस डोमेन के ईच एलिमेंट की कोडोमेन पर कैसी इमेज बनेगी सिंगल इमेज बनेगी। और अगर डोमेन के ईच एलिमेंट की कोडोमेन पर एक सिंगल इमेज बनती है मींस यूनिक इमेज बनती है तो वो फंक्शन कैसा होगा 1 1 होगा। एज एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज, मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक रेंज बन रही है। हेंस द गिवन फंक्शन इज 1 1। तो कैसा फंक्शन हो गया 1 1 हो गया। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन बिकम्स रेंज और जो डोमेन कोडोमेन के एलिमेंट है वो बाद में क्या बन जाएंगे रेंज बन जाएंगे। मींस डोमेन की ईच एलिमेंट उस पर क्या बनाएंगे इमेज बनाएंगे। तो F इज ऑन टू। अब देखिए अगर F A1, B1 की वैल्यू क्या होगा B1, A1 क्योंकि क्वेश्चन में दिया ना F A, B इक्वल टू B, A और F A2, B2 इक्वल टू क्या हो जाए B2, A2। तो हम क्या कहेंगे हमारे पास 1 1 की कंडीशन क्या थी कि Fx1 इक्वल टू Fx2 तो x1 x2 के इक्वल आ जाए। तो हमने कहा F A1, B1 किसके इक्वल टू है अगर F A2, B2 तो B1, A1 B2, A2 के इक्वल होगा। तब क्या कंपलसरी हो जाएगा कि B1 की वैल्यू B2 के इक्वल हो जाएगी और A1 की वैल्यू A2 के इक्वल हो जाएगी। देखिए इसको ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है लेट F सच दैट n टेंड्स टू n
नेचुरल से नेचुरल, प्राकृतिक से प्राकृतिक संख्या, बी डिफाइंड बाय fn इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड। यदि n विषम संख्या है तो n प्लस 1/2, इफ n इज इवन मींस n क्या है, सम संख्या है तो n/2, और ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जो स्मॉल n है सभी प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, तो हमें बताना है कि क्या जो f है वो बाइजेक्टिव है, मींस 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो देखिए आपको फंक्शन दिया था fn n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड और n/2 इफ n इज इवन। विषम संख्या होने पर n प्लस 1/2 लेंगे हम, और सम संख्या होने पर n/2 लेंगे, क्योंकि स्मॉल n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। तो डोमेन पे हमने नेचुरल नंबर लिया, कोडोमेन पे नेचुरल नंबर लिया। अब हमने 1 लिया, तो 1 क्या है हमारे पास, ऑड। देखिए 1 लिया, 1 है हमारे पास क्या, ऑड। तो 1 प्लस 1/2 क्या आ गया, 1 आ गया। हमने फिर 2 ले लिया, 2 लिया तो वो इवन नंबर है, तो 2/2 1 आ गया। मतलब 1 ऑड नंबर था, 2 इवन नंबर था, पर दोनों की इमेज कहाँ बन रही है, 1 पे। ऐसे 3 जब लिया तो ऑड नंबर था ये वाली, और 4 क्या है, इवन नंबर, ये वाला प्रोसेस। तो दोनों की इमेज कहाँ बन गई, 2 पे। 1 की इमेज भी 1 पे बन रही है, 2 की इमेज भी 1 पे बन रही है, 3 की इमेज 2 पे बन रही है, 4 की इमेज 2 पे बन रही है। इसका मीन्स है डोमेन के ईच एलिमेंट, डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट की कोडोमेन पर एक सिंगल इमेज बनेगी। तो 1 1 फंक्शन नहीं है, क्या है, मैनी 1 है। और कोडोमेन पर एलिमेंट बचेंगे नहीं, जो प्रोसेस चल रहा है उसके हिसाब से तो नहीं बचेंगे, हर एक एलिमेंट पे कोई ना कोई एलिमेंट इमेज बनाएगा। तो क्या बन जाएगा, ऑन टू। फ्रॉम द एबव एरो डायग्राम वी कैन कंक्लूड दैट गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। आपने इस एरो डायग्राम की सहायता से क्या निष्कर्ष निकाला कि गिवन फंक्शन 1 1 नहीं है, क्या है, ऑन टू है। और एज टू डिफरेंट डोमेन हैज सिंगल रेंज देन फंक्शन इज मैनी 1 फंक्शन। और यहाँ पर 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, तो कैसा फंक्शन हो गया, मैनी 1 हो गया। 1 1 नहीं है तो मैनी 1 है। एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन बिकेम रिंग, और बाद में ये जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं वो क्या, डोमेन के एलिमेंट उस पर इमेज बनाएंगे। सो f इज ऑन टू। तो हमको ये पता चल गया ये बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। 1 1 हो जाता तो 1 1 ऑन 2 होता, 1 1 ऑन 2 होता तो बाइजेक्टिव होता, पर 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, तो ये मैनी 1 फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है।